आप सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव। मैं आ गई हूँ 10वां विश्राम जहाँ हो रहा है सीता जी और राम जी का विवाह। तो पढ़ती हूँ आगे। बैठो बैठो, ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसे ऐसे। कनक कलश भरी कोपर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सब हम सब पकवाने नाना भांति न जाए बखाने फल अनेक बर वस्तु सुहाए हर्षि भेंट हित भूप पढ़ाए भूषण बसन महामणि नाना खंद्रग है गए मधुविधि नाना जाना मंगल सगुन सुगंध सुहाय बहुत बाती महिपाल पठाए दधी चिरौरा उपहार अपारा भरी भरी कावरी चले कहारा अब अगवान जब देखी बराता उर आनंदु पुलक भर भाता देखी बनाव सहित अग बाना मुदित वरनति हने निशाना हर्षि परस्पर मिलन हित कछुक चले बग बेल जनु आनंद समुद्र तुई मिलत बेहई सुबेल सियावर राम जय जय राम। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग छोड़कर दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरसी सुमन सुर सुंदरी गवाही मुदित देव दुंदवी अजवाही वस्तु सकल राखी न पागे विनय किन्हीं तिन अति अनुरागे प्रेम समित राय सबुलीना में बे बख्शीस जाचकिनी दीना करी पूजा मन्याता बढ़ाई मान्यता बढ़ाई जनबासे को चले लवाई बसन विचित्र पावड़े करी देखी धंधु तर मधुर परिहरी अति सुंदर दिनेऊ जनबासा जेऊ सब कहू सब भांति उपासा जाने सिय बारात पुराई कछु जीन महिमा प्रगति जनाए हृदय सुमरे सब सिंध बुलाए भूप पहुँचाने करन पैठाई सिद्ध सब सिय आयुष अखनी जही गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुग सुरपुर भोग विलास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जन बसा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज सब भांति विभव वेद कछु काऊ न जाना सकल जनक कर करी बखाना सिय सही महिमा रघुनायक जानी हर्षि हृदय हेतु पहचाने पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय नाति आनंदु हमाई सकुचाने कही न सकत गुरु पाही पितु दर्शन लालचू मन माही विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष विशेषी हर्षि बंधु देव हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल छाए चले जहाँ दशरथु जनवासे बनहु सरोवर तक्यऊ पियासे भूप बिलोके जभी पुनि आवत सुरत समेत उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले था सीलेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु मंगल भवनीय मंगल हारी त्रव सुदशरथ ध्वजनिहारी। जब राजा दशरथ जी पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ने दंडवत की न महिषा बार बार पद रंज धरि सीसा कौशिक राव लिए उर लाई कही आशीष पूछी कुशलाई पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नरपति उर सुकुन समाई सुत हिय लाई दुसह दुख मोटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे पुनि वशिष्ठ पद सिर तन तिन नाय प्रेम मुदित मुनिवर और लाए पिपरा वृंद बंदे दुई भाई मन भावती आशीष से पाए भरत सहानुज कीने प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा हर्षे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि बहु सभी प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु तंदतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासी कुटुंबियों जाति के लोगों जाचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। रामी देखी बारात जुड़ानी प्रीति के रीति न जाति बखानी नप समीप सोई सुत चारी जनु धन धर्म मादिक तनुधारी सुनते समेत दशरथी देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन बरेसी सुर हनी हानि निशा नाक नटी नाचही करी गाना शतानंद अर विप्रय सचिव
गण मागध सुत विद्युत बंदी जन सहित बरात राहु सन्माना आयुष मागी फिरे अग वाना प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोदी अधिकारी ब्रह्मानुद लोग सब लेही बड़ी बढ़हु दिवस निशि विधि सन कही राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दऊ राज जय तय पुरजन कही अस मिली नर नारी समाज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुणे की सीमा जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत सुमूर्ति विदेही दशरथ सुकृत रामु धरे देही इन सम काहू न शिव अब राधे कहू न इन सामान्य फल लाधे इन सब क्यों न भयउ जग माही हे नाही कतहु होने हूँ नाही हम सब सकल सुकृत के राखी राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम हर्ष विशेषी पुनि देखा वो रघुवीर बिहाऊ लेव भाली विधि लोचन लाहू। कही परस्पर कोकिल भयनी यही बिहाय बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग विधि बात बनाए नैन अतिथि होई दो भाई बरही बार स्नेह बस जनक बुलाबो सिय लेन ही बंधु दऊ कोटि काम कमनीय सियावर राम जय जय राम। जानकी जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावे ये और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रियना कही अस सासुर माई तब तब राम लखनी निहारी होई सबपुर लोग सुखारी सखी जस राम लखन कर जोटा ते सही भूप संग हुई टोटा श्याम गोर सब अंग सुहाय ते सब कही देखी जय आए कहाँ एक में आज निहारे जनु रुचि निज साथ हाथ हम सवारे भरतु रामी की अनु हारी सहसा लिखी न सकी न नारी लखनु शत्रु सुधनु एक रूपा नख सिख तो ते सब अंग अनुपा मन भावी मुख वर्णन जाई उपमा कहू त्रिभुवन कहू नाही उपमा ना कहू क्या दास तुलसी कतहु कवि गोविंद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से इही अहे पुर नारी सकल पसारी अचल विविधि वचन सुनावही ब्याहु चरियु भाई इही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास कहते हैं कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विद्याताओं को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे क्या ही परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन सखी सबू करम पुरारी पुण्य पयो निधि भूप देव सियावर राम जय जय। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आप बस में कह रही हैं कि हे सखी दोनों राजा बोलने के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे विधि सकल मनोरथ कर ही आनंद उमंगी भर ही जो नभ सिय स्वयंवर आए देखी बंधु सब दिन सुख पाए कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए विति कछु दिन ही भांति प्रमोदित पुरजन सकल बराती मंगल मूल लगन दिनु आवा हम ऋतु अग हनु मासु सुहावा गृह तिथि नगतु जोगु बर बारू लखन सोधि विधि कीन विचारू पेठे तीन ही नारद सब सोई गनी जनक के गन कह कोई जोई सुनी सकल लोग ने यह बाता कही ज्योतिष कही विधाता आई विधाता धेनु धुरी बोला मिर्बल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेशन जानि सगुन अनुकूल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी बिहारी निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधी लिखी पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा
उपरोहिती कहू न नाहा विलंब कर करनु न कहा सता नंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साजी सब लाए संग निशान परम बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभंग सुहासिनी गावे गीता करी वेद धुनि विप्रय पुनीता लेन चले सादर ई भांति गए जहाँ जन वास बराती कौशलपति कर देखो समाजु अति लघु लाग दिने सुर राजू भयउ समय अब धरिये पाऊ यह सुनी परा निशानी धाऊ गुरही पूछी करिकुल विधि राजा चले सब मुनि साधु समाजा भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराह सहस मुख जानी जन्म निज बादि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुनह सुमंगल अप्सर जाना हर्षि बरसही सुमन बजाए निशाना शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमानही माँ नाना जूथा प्रेम विपुलक तन हृदय उछाहू चले विलोकन राम ब्याहू देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोग सभी लघु लागे चित भई चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधरम सुशील सुजाना तिन्ही देखी सब सुर नारी भय नखत जनु विधु उजियारी विविध भयउ अचरजु विशेषी निज करनी कछु कथउ देखी शिव समुझाए देव सब जाने अचरज भुलाओ हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर बिहाउ सियावर राम जय जय राम। जब शिव जी ने सब देवी देवताओं को समझाया कि तुम आश्चर्य मत भूलो हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान महामही में निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र का विवाह है जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नासाही करतल होई पदारथ चारी तेई तिस्य रामु कही कमारी यही विधि शंभु सुनह समुझावा पुनि आगे बढ़ वैसे चलावा देखे दशरथु जाता महामोद मन पुलकित गाता साधु समाज संग वही देवा जनु तनु धरे करी सुख सेवा सोहत सात सुमंग सुत चोरी जनु अब बरंग सकल तनुधारी मरकत कनक भरन बर जोरी देखी सुरह प्रीति न थोरी पुनि राम ही बुलो की हिय हर्षे नृपै सराही सुमन तिन बरसे राम रूपु नख सिख सुभंग बारी बारनिहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियावर राम जय से सिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिधिक वसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाय शरद विमल विधु बदनु सुहावन नयन नवन राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई बंधु मनोहर सोही संगा जात नचावत चप्पल तुरंगा राजकुमार पर बाजी देखावाही वंश प्रशंसक विरिध सुनावाही जेही तुरंग पर राम विराजे गाती विलोकी खगनायको लाजे कह न जाए सब भांति सुहावा बाजी बेसु जनु काम बनावा जनु बाजी बेसु बनाई मन सुज राम हित आती सोही आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोती जा मनिक लागे के किंकनी लालाम लगा वो ललित विलोकी सुर नर मुनि ठा गए। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और मणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मणि से लैलीन मनु चलत बजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित धनु जनुवर बरी नचाव सियावर राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों।
जही बार बाजी रमु अवस बारा तेहि शारदऊ न वरने पारा। शंकरऊ राम रूप अनुरागे नैन पंच दस अति प्रिय लागे। हरिहित सहित रामु जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने अठई नयन जानी पछताने। सुर सेनप उर बहुत उछाहु विधि ते टेढ़व लोचन लाहु रामई चितव। सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई आजू परम पुरंदर सम कहु नाहि। स्मुदित देवगन रामी देखी नभ समाज दुहु। हर्षु विशेषी अति हर्षु राज समाज दुई दिशि धुंध भी बजी। जघनी बरसी सुमन सुर हर्षि कही जय जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बारात आवत जबाजने बहु बाजही रानी सुहासिनी बोली। परिछनी हेतु मंगल सजा साजही। दोनों ओर से राजा समाज में अत्यंत हर्ष हैं और बड़े जोर से बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल बड़ी श्री रामचंद्र जी जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली। मुदित परछनी करण गजगामनी वर नारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सुदशरथ जल बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त ब्रह्म मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामनी उत्तम स्त्रियां अंदर पूर्वक परछन के लिए चली। विदु वंदनी सब ब्रगलोचनी सब निज तन छवि रति। मृदुल गोचनी पहरे वरन वरन वर चीरा। सकल विभूषण साजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान। कलकंठी लजाए कंकन किंकिनी निपुर बजाही। चाली विलोकी काम गज लाजही बजही बजाने। विविध प्रकारा नव अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जो सुरतिय सुचि। सहज सयानी कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल रनी वास ही जाय करही गान। कल मंगल वाणी हरस विभस सब कहूँ न जानी। जो को जान कही आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसी सुमन सुर सोवाज भली। आनंद कंदु बिलो के दुल्हु सकल ही हरसी भई। अभोज अवंक अम्बु मंगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जने पहचाने आनंद के बस हुए और सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चले। मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा। आनंद कंद दूल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमा स्रों का जल उमड़ गया और सुंदर अंगारों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी है मतु मन देखी। मन राम बर बेसु सो न सकी कही। कल्प सब सत सहस शारदा विशेषी। शेषु श्री रामचंद्र का बरवेश देखकर सीता जी माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वतियों शेष जी सो कल्पों में भी नहीं कह सकते। न्याय नीरु हटी मंगल जानी। परछनी करी मुदित मंदानी। वेद विहीन अनुकुल अचारु कीने भरी विधि सब व्यवहारो। पंच समद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परी विधि नाना हरि करी आरती। अर्घऊ दीना पराम गवनु मंडप तव गीना। दसु सही समाज विराजे। विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर परही पूला साथी पढ़ी महसुर अनुकूला। नव अरु नगर कुलाहल हो अपनी पर कछु सुनहि न को। ही विधि राम मंडपी आए। रघु देहि आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती कर निरखी बरु सुखी पावही। बनी बसन भूषण भूरी परी नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाई। कौतुक देखही अवलोकि रघुकुल कमल छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा पुरों को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर बड़ी वस्त्र ज्ञान निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि वे देवता ब्रह्मा का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे
कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाई पुदित आशीष ही नाय सिरे हर्षु न हृदय समाई सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु नारी नई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मेरे जन को दशरथु अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत कहाँ दऊ राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबिलाजे नहीं न कतु हारी है बानी इन्हें सब ई उपमा उर आने समान देखी देख अनुरागे सुमन वर्षी जसु गावन लागे जागो वृचि उपजावा जहते देखे सुने ब्याह बहु तपते सकल भांति सब साजु समाजु अवध सब अवधि देखे हम आजू देव गिरा सुनी सुंदर साची प्रीति आलोकी दुई दिखी दिसी माची देत पावड़े रघु सुहाय साध जन को मंडपी ल्याए मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहु जानी सिगावन धरे कुल इष्ट पर सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो ना परे कही। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान को जानकी जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उसकी परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। माम देव आदिक ऋषि पूजे मुदित महिष दिव्य दिव्यासन सभी सब सन कलही आशीष सियावर राम। जय जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूछा कि सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और किन्हीं कौशलपति पूजा जानी इस संभव न दूजा किन्हीं जोरी कर बिना बढ़ाई कहीं निज भाग्य विभग बहुताई पूजे उपति सकल भराती समधि सम सादर सब भाती आसन उचित दिए सब कहो कहा मुख एक उछाओ सकल भरात जनक सनमानी दान मान वन विनती करवानी विधि हरि हरु दिस्पति दिरनाऊ जे जान के रघुवीर प्रभाव कपट विप्रवर बेस बनाए कौतुक देखी अति सचु पाए पूजी जनक देव पसम जाने दिया सुहासन बिनु पहचान को के ही जान रवि अब सभी आपन सुधी भोरी भई आनंद कंद बिलो के दुलु वह दिसी आनंद मई सुर लगे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अब लोग किसी ओ प्रभु को विबुद्ध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शीर्ष स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रभु प्रमोदित नाथ और सियावर। जय जय श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पाकर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समूह बिलोकी वशिष्ठ बुलाए सादर सता नंदू सुनी आए बेगी कुआरी अब आनु जाई चले मुदित मुनि आयुष पाई रानी सुनी अब उपरोहित वाणी प्रमुदित सखीना समेत सयानी विप्रवधु कुल बुद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाय नारी बेसजे सुर वरवामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा तिन्ही देखी सुखो पावई नारी बिनु पहचानी प्रभु प्यारी बार बार सन्मानी रानी उमा रमा शारदा समझानी सिय सवारी समाज बनाई मुदित मंडपी चली हवाई चली ल्याई सीतही सखी साधर सजी सुमंगल भावनी नव सप्त साजे सुंदर सब मंत कुंजर गामनी कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागी काम कोकिल लाज ही मंजिर नपु कलिंग कंक ताल गति बर बाज ही सुंदर मंगल का साज सजकर शिष्या और सखिया आदर सहित गीता सीता जी को दीवार चली। सभी सुंदरे 16 को श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों के चले चाल से वाली उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पैजेब पैजेनी और सुंदर कंकड़
कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोती विनती रद बहु महज सुहावनी सिय छवि ललना गण मध्य जनु सुषमा प्रिय कामिनी सहज ही सुंदर पिता सीता जी स्त्री के सुमहु में इस का शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। से सुंदर ता वर्णी न जाए रघुमती बहुत मनोहरताई आवत देखी भरती सीता रूप सची राशि सब भांति पुनीता सभी बनी मन किए प्रमामा देखी राम भय पूर्णन कामा हर्षि दशरथ सुतय समेता कहीं न जाई और आनंद जेता सुर प्रणाम करी बड़े सही भूला मुनि आशीष दुनि मंगल मूला गान निशान को राहुलु मारी प्रेम प्रमोद मंगल नर नारी यही विधि सिय मंडपी आए प्रमोदित साथी शांति बढ़ी मुनिराई तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुई कुल गुरु सब किने अचारु करी गुरु गौरी गणपति उदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा तेहि आशीष अति सुख पावही मधु पर्क मंगल द्रव जो जेहि समय मुनि मन महु चाहे हे भरे कनक को पर कलश सो तबली है परिचालक रहे कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गुरुजी गौरी जी गणेश जी ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत वो सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिका पदार्थ की सुनी मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परतों में और परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो ही भांति देव पूजाई सीतहि सुवंग सिंहासनो दियो सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम कहूँ ना लखी परे मन बुद्धि कर बानी या गोचर प्रकट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी पूरे परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। ओम समय तनु धरी अनलू अति सुख आहुति लेहि विप्र वेश धरी वेश सब कही विवाह विधि देहि हवन के समय अग्निदेव ही धारण करके बड़े ही सुख से अति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाठ अहिसी जग जाने सिय मातु किम जाय बखाने सुजसु सुकृत शुभ ताई सब समेट विधि रची बनाई समऊ जाने मुनिवर बोलाई सुनत स्वासिनी सादर लाई जनक बाम देसी सोई नैना हिमगिरी संग मणि जनु नैना कनक कलश मणि कोपर सूर्य सूचि सुगंध मंगल जल पूरे निजकर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे पाने पढ़ी वेद मुनि मंगल वाणी सुमंग गगन सुमन करी अवसरु जानी बरु बुलोकी दंपति अनुरागे पाए पुनि पखारन लागे पखारन पाए पंकज प्रेमतन पुल कावली नव नगर गाने निशान जय धुनि उमंगी जनु चहु दिशी चली जे पद सरोज मनोज उरी उर सर सदेव विराज ही जे कृत जो सकृत सुमरत विमलता मन सकल कली मन भाज ही। श्री रामचंद्र के चरण कमलों को पखाने लगे, प्रेम से शरीर में मुलाकात छा उठी। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ये परसी मुनि वनिता रही गाती रही, जो पातकमयी मंकरंदु जिनके शंभु सिर सुचिता अवधि सुर वर्णई कर मधुप वन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गही लाई ते पद पखारत आगे भजनु जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि स्त्री अहिल्या जो पापमय थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि योगी अपने मन को घोरा बनाकर जिन चरणों कमलों को सेवन करके
सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र रग जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुआरी कर ताल जोरी सखो चरु देव कुल गुरु कहे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मणि मुनि आनंद भरो सुख मूल दुलई देखी दंपति पुलकतन हुल्यो हियो करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नप भूषण लियो। दोनों कुलों के गुरु वरवध कन्या हथेलियों को मिलाकर सो सखो उच्चारण करने लगे। परिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादिक देवता मनुष्य पुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जानकी जी ने लोक और विधि रीतियों करके कन्यादान किया। हेमंत जिमि गिरजा महेशी हर्षि श्री सागर दई जिमि जनक राम सिंह समर पीर विश्वकल कीर्ति नहीं क्यों करे विनय बदेहु क्यों बदेहु मूर्ति सावरी करी होम विविधगत गाठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिम बाण से शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी सीता समर्पित की, जिसे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा रही है। विदेह कैसे विनती करे उस सावली मूर्त ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। विधि पूर्व हवन करके घट जोड़ी की कई उस भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हरसी बरसी विबुध सितरु सुमन सुजान सियावर राम। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल ध्वान और रागाणु की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुआरी कल भावरी देखी नैन बलाऊ सब सादर ले ही जाई न वरनी मन जोरी जो उपमा कछु झुका हो सो थोरी। राम सिंह सुंदर पर विधि छाई जगमगात मणि खम्बन माही मनहु मदन रति थारी धरी बहु रूपा देखत राम बिहाव अनुपा दरस लालसा सकुच अथोरी प्रकट दूर बहोरी बहोरी भय मंगन सब देख निहारे जनक समान अपन विसारे। गर्भित पापक उठा दो प्रमोदित मुनि भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिंह सिर सिंदूर देही सोवा कही न जीती जाति विधि के ही अरुण पराग जलजू भरी नीके सही से भूप भूस अहि लोभ अमीके बहुरी। वशिष्ठ दीने अनुशासन दरुई दुल्हनी बैठे एक आसन बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भयो तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृ सुर तरु फल नये भरी भूषण रहा उछाऊ। राम विबाहु भास भी कहा के ही भांति वरणी सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठकर उन्हें देखकर दशरथ जी मंगल में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला एक वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सके। तब जनक पाई वशिष्ठ आयु विहास आज सावरी के मंडवी श्रुति कीर्ति और मिला कुआरी कई लई हंकारी के कुसु के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी रव रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप बढ़ती दई। सब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडल बीज श्रुति कीर्तिया और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियां बुला लिया। उस ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति करके भरत जी को ब्याह किया। जानकी लघु भागिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके तो सो तन्य दिनी ब्याही लखनी सकल विधि सन्मानिके। जही नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब सुगुण गारी सोई देई रिपु सुंदनी भूपति रूपशिल उजाहरी। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब कन्याओं को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मी जी को ब्याह दिया और लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम श्रुति कीर्ति और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों खान और रूप तथा शील में उजागर है उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया।
अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर लखी सकुच ही है ये हर्षी समुदित सुंदरता सराहनी सुमन सुरगन बरसी सुंदरे सुंदर वरने सब सब एक मंडप राज ही जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराज ही दुल्हन और दुल्हने ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर आते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण पर फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर फूलों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं खाले अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। वापस से खुला लेता ये उदित अवधपति सकल भूसुत बंधु समेत निहारे जानु पाए मई पाल मणि क्रिया सहित फल चारि सियावरण यह जैसा पुत्रों के बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की श्रोमणी क्रिया ज्ञान क्रिया श्रद्धा क्रिया योग क्रिया ज्ञान क्रिया सहित चारों फल यज्ञ क्रिया अर्थात धर्म काम और मोक्ष पा गए। जैसी रघुवीर ब्याह विधि करनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाए कछु दाइज भूरी का रहा कनक मणि मंडप पूरी कम्बल वसन विचित्र पठोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे गजरथ तुरंग दास अरुदासी धेनु अलंकृत कामदुह सी वस्तु अनेक करिए किम लेखा कहीं न जाए जान ही नहीं जिन देखा लोकपाल अवलोक सहाने लीने पति सुख सुखु पाने दीन जाच की जो जही भावा उबरे सो जनवासी आवा तब कर जोरी जोरी जनको मृदुलवानी बोले सब बारात सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भयो सिद्धू के तोस जल अंजलि दिए कर जोरी जन को बहोरी बंधु समेत कौशल्य राय सो बोले मनोहर बयन सनी सने शील सुभाई सो संबंध राजन रावरे हम बड़े सब विधि भयो ही राज साज समेत सेवक जानी देश बिनु गत लेओ आदार दान विनय और बड़ाई के द्वार सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने मान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं मंत्रा की सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाभी जाते हैं, क्या एक अंजनी जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। श्री जानकी जी सहित भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजा, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। सभी राज पाठ सहित हम दोनों आप बिना दम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नहीं अपराध छवि वो बोली पठाई बहुत ढो ढिंडियो कही पुनि अनुकूल भूषण सकल सन्मानित निधि समधि किए कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूरण किए। इन लड़कियों को टहलनी बांध कर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदाकर का गण सुमन बरसी ही राहु जान वैसे ही चले सुंदवी जय धुनि वेद धुनि नव नाग कौतुक भरे तब सखी मंगल गान करत मुनि साइस पाई के दुल्हन दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोवर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जन वासे को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों खुश कौतूहल हो रहे हैं। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगलगान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लेवाकर कोवर को चली। पुनि राम ही चितक दिए सकुचाती मनु सकुचे ना हरस मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नयन सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं। फिर उनका मन वही सकुचाता प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को
रहे हैं। मंगल भवन या मंगलहारी राम दशरथ अजर बिहारी। राम राम जय जय राम।